नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 23। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसाः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का, ज्ञान अवस्थित ब्रह्म में स्थित, चेतसः जिसका ज्ञान, यज्ञाय यज्ञ कृष्ण के लिए, आचरतः करते हुए कर्म कर्म, समग्रम संपूर्ण, प्रविलीयते पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। वो हमें संसार में बताते हैं कि रहना कैसे है। लोग अपने सुख और दुखों के जाल में फंसते चले जाते हैं और भगवान टेक्निक बताते हैं किस तरीके से हमारे कर्मों का फल या कर्मों का बंधन पूर्णतया नष्ट हो सके। तो इस श्लोक में बताया गया, गत संगस्य मुक्तस्य। जब हम एक्सपेक्टेशन कम करके ग्रेटिट्यूड के साथ में, कृतज्ञता के साथ में कार्य करते हैं और हमारी जो चेतना है, हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारा मन है, वो कहाँ पर स्थित है? ज्ञान अवस्थित चेतसः। और उसके बाद में क्या करते हैं? यज्ञ आचरतः। हम लोग कार्य करते हैं यज्ञ की दृष्टि में। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो क्या होगा? कर्म समग्रम प्रविलीयते। हमारे कर्मों का बंधन पूर्णतया विलीन हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलती है कि कई लोग सोचते हैं ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये बहुत ऊंचे कोटि के ज्ञानी लोग हैं, तो इनको तो कुछ कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। पर जब हम इस श्लोक को देखते हैं तो हमें पता चलता है, चाहे वो ज्ञान में स्थित हो तो भी कैसे कार्य करना है? यज्ञ के लिए। और इस तरीके से कार्य करेंगे तो हमारे सारे कर्मों का बंधन नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को हमको और समझना है कि कई लोग सोचते हैं ये तो भगवान में लीन हो गए। कई लोग सोचते हैं कि भाई इनकी तो मुक्ति का मतलब ही है भगवान में विलीन हो जाना। पर हमें यह श्लोक से पता चलता है विलीन क्या होता है? कर्मों का बंधन होता है। खुद व्यक्ति विलीन नहीं होता, भले ही वो ज्ञान में स्थित है, पर वो क्या करता है?
यज्ञाचरतः। कैसे कार्य करता है? इस तरीके से कार्य करता है, जो जो वो कार्य करता है उन सब को यज्ञ की दृष्टि से कार्य करता है। चाहे वो घर का कार्य हो, चाहे वो ऑफिस का कार्य हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो बच्चों का लालन पालन करना है या घर को चलाना है, जो जो कार्य वो करता है उसके मन के अंदर क्या भाव है, ये सब कार्य यज्ञ की दृष्टि से कर रहे हैं। बहुत समय पहले लोग ये सोचते हैं यज्ञ का मतलब यज्ञ सामग्री इकट्ठा करके अग्नि को जलाना है, पर जब भगवत गीता के ज्ञान को देखते हैं तो हमें पता चलता है हर एक कार्य को यज्ञ बनाना है। तो कैसे कार्य को यज्ञ बनाते हैं? जब ये ऊपर के 3 गुण बताए गए, गत संगस्य, मुक्तस्य और ज्ञान अवस्थित, जब ये 3 चीजों का ध्यान रख के जब हम कार्य करते हैं तो हमारे सारे कार्य यज्ञ के समान हो जाते हैं, जो हमको भी शुद्ध करते हैं और बाकी लोगों को भी शुद्ध करते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञ के निमित्त, और जब यज्ञ को और संक्षेप में देखा जाता है तो मतलब बताया गया भगवान के लिए। जब बोला यज्ञार्थ, अर्थ किसके लिए करना है कार्य? जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तब क्या होगा? हमको कर्मों का बंधन नहीं होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में भी बोलते हैं, यत करोषि यदस्नासि यजुहोत्सि ददासि यत य तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के करना है। जब इस भाव से कार्य करेंगे तो हमें कर्मों का बंधन नहीं होगा। उसके अलावा जो जो कार्य करते हैं वो सब का सब हमें कर्मों का बंधन देगा और उसकी वजह से हम सुख और दुख के जाल में फंसते चले जाते हैं। कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी हम तो बहुत समाज की सेवा करते हैं, हम तो बहुत देश की सेवा करते हैं, हम तो जीव जंतुओं की बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है आप कीजिए, पर उसके पीछे का भाव क्या है वो बहुत जरूरी है। ज्ञान अवस्थित चेतसः, जब यह भाव से कार्य नहीं करते तो चाहे बाहर से बहुत अच्छा कार्य लगे पर अंदर में क्या होगा? अंदर हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से अहंकार आता चला जाएगा कि मैंने ये कार्य किया है, मैंने इतनी सेवा करी है। या फिर कोई दान देता है, वो सोचता देखो मैंने इतना दान दिया है जिसकी वजह से कार्यक्रम हुआ है। तो सूक्ष्म अहंकार आ जाता है अगर हमारी चेतना ज्ञान में स्थित नहीं है। और ज्ञान का मतलब पता करना हम कौन है, भगवान कौन है, ये संसार किसका है। इसीलिए जब कोई कार्य करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। मैं अगर कुछ कर पा रहा हूं तो ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। और इस भाव से आप दान दीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, जो भी समाज की सेवा करना चाहते हैं वह कीजिए, देश की सेवा कीजिए, ये सब कीजिए, पर माइंडसेट में बदलाव चाहिए। लोग सोचते हैं मेरी संपत्ति है और मैं उसका दान देता हूं, ऐसा भाव के अंदर मूल के अंदर अहंकार आ जाएगा। पर जब ये सोचते हैं ये भगवान की संपत्ति है और भगवान की सेवा के लिए कार्य हो रहा है, ये भाव जब रखेंगे तो उसको बोला गया यज्ञ आचरतः। और भगवान श्री कृष्ण इस बात को बहुत जोर देते हैं, समय समय पर बताते रहते हैं कि हमको कार्य कैसे करना है। 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी बताया गया, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह। ब्रह्मण्य आधाय का मतलब है भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए
अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी उनकी क्या इच्छा हमको कैसे पता चलेगा? तो बताया गया तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पे हमको सीखना है कि भगवान को कब प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हमको भगवान को प्रसन्न करना क्यों है? तो बोलते हैं भगवान एक हमारे जैसे कोई पेड़ की जड़ें होती है, वो जड़ों के अंदर पानी पहुंचाया जाता है तो पूरा का पूरा जो पेड़ होता है उन सब का पोषण होता है। ऐसे ही जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में हम खुद प्रसन्न होते चले जाते हैं, क्योंकि हम जब सेवा करते हैं तो हमको बहुत उत्तम आनंद की अनुभूति होती है। और इस बात को बढ़ाने के लिए भगवान बोलते हैं मेरे लिए कार्य करो। भगवान को किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, भगवान केवल हमारी भलाई के लिए, केवल हमको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए हमको प्रेरणा देते हैं कि भगवान के लिए कार्य करना है। इस श्लोक में बताया गया जब भगवान के लिए कार्य करते हैं और आसक्ति को त्याग कर कार्य करते हैं, एक्सपेक्टेशन को हटाकर कार्य करते हैं तो क्या होता है? तो बोलते हैं लिप्यते न स पापेन, वो किसी भी प्रकार के पाप कर्मों में नहीं बंधता। और क्यों नहीं बनता? बहुत सुंदर उदाहरण दिया, पद्म पत्रम इवाम भसा, जैसे भले ही दलदल हो पर उसके ऊपर जो कमल होता है, कमल का पत्ता होता है, उसमें अगर पानी डालते हैं तो ठहरता नहीं, वो बह जाता है। ऐसे ही भले ही बाहर से लगे अरे ये तो पाप कर्म जैसा दिख रहा है, पर जब हम यज्ञ के लिए कार्य करते हैं तो हमको पाप नहीं लगता। अर्जुन का प्रश्न था कि मैं युद्ध करूंगा, इतने लोग मारे जाएंगे और मेरे को पाप लग जाएगा। तो भगवान बोलते हैं मैं टेक्निक बता रहा हूं कि तुम युद्ध करो, भले ही इतने लोगों को मारना पड़े, पर किस तरीके से कार्य करना है? यज्ञ आचरतः, जब हम यज्ञ के भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो कोई भी कर्म हमको नहीं बांध पाएगा। और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का हम सब के ऊपर। कई लोग सोचते हैं प्रभु जी हम तो परिवार के अंदर फंसे हुए हैं, गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हमको जप करने का समय नहीं मिलता, हमको भगवान की पूजा करने का समय नहीं मिलता, हमारा तो समय बच्चों का ध्यान में ही चला जाता है, उनका देख रेख में समय चला जाता है। तो भगवान टेक्निक बता रहे हैं कि अपने परिवार का ध्यान रखते हुए भी आप किस तरीके से संसार के जाल से मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत अद्भुत टेक्निक है योग कर्मसु कौशलम, ये अद्भुत विज्ञान है जिसको हम अपने जीवन में उतारना है। चाहे आप ऑफिस का कार्य करें, किस भाव से करना है? यज्ञाचरतः, ये भाव से कार्य करना है कि मैं भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहा हूं। फिर चाहे ऑफिस का कार्य हो, चाहे घर का कार्य हो, चाहे फिर व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, उसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना है। जो एक्सपेक्टेशन होता है वह नहीं रखना है कि मैं ये कार्य किया है, मेरे को ये तो मिलना चाहिए। और दूसरा क्या भाव रखना है? दूसरा ये भाव रखना है भगवान के लिए कर रहा हूं, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। आधे मन से कार्य नहीं करना है, जो जो आपका दायित्व है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। और इस तरीके से हम अपना जो सारे कार्य है उनको दिव्य बना सकते हैं, क्योंकि शुरू के अंदर भगवान ने बोला था जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। अभी हम सब अपने जन्म को दिव्य नहीं बना सकते, पर कर्मों को अवश्य दिव्य बना सकते हैं। और इसीलिए हम सबको प्रयास करना है कि इन स्वार्थ से, ये काम क्रोध लोभ से बाहर निकलकर अपने सारे दायित्व को निभाना है। किस तरीके से निभाना है? भगवान की सेवा के लिए। और भगवान की सेवा करना है कृतज्ञता के भाव से। हे भगवान,
कितनी भारी आपने कृपा करी है, जिसकी वजह से हमको ये शरीर मिला, जिसकी वजह से शरीर हमारा चल रहा है। कई लोग सोचते हैं अरे भगवान का क्या योगदान है। सबसे प्रथम हमको जो वायु मिली है वो हमारे जीवन का आधार है। अगर ये वायु ही नहीं होती तो हमारा जीवन कैसे चलता। इसीलिए सदैव कृतज्ञता के भाव से कार्य करना है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी ये तो ऐसा आप धड़ाधड़ बोल देते हो, पर जब हमारे जीवन में देखते हैं तो हमको लगता है अरे बहुत कठिन है, इस जन्म में तो क्या न जाने कितने जन्म लग जाएंगे तो भी नहीं होगा। तो भागवतम इसका उत्तर देता है। भागवतम ऐसी ऐसी अद्भुत कथाएं बताते हैं और आरंभ करते हैं हम जैसे लोगों से जो सामान्य संसार के अंदर फंसे हुए हैं, और बताते हैं इस टेक्निक का कितना बड़ा प्रभाव है कि सामान्य व्यक्ति कितना उच्च कोटि का बन सकता है। और ये हमें देता है बहुत अद्भुत प्रेरणा कि निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, ये नहीं सोचना ये तो बहुत उच्च कोटि के गुण है, हमारे अंदर तो एक भी गुण नहीं है। कोई समस्या नहीं, आप आरंभ अवश्य कीजिए। और ये कथा आरंभ होती है श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के अध्याय 17 में। और वहां पर वर्णन आता है एक राजा के बारे में जिसका नाम होता है महाराज चित्रकेतु। एक सामान्य राजा की तरह उसके मन में भी इच्छा होती है कि बहुत अच्छे से मेरा पूरा राज्य चल रहा है, पर मेरे मन में एक इच्छा है कि मेरा बेटा नहीं है, मुझको बेटा चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कुछ इच्छाएं तो पूरी होती है और कुछ इच्छाओं के लिए वो भागते हैं कि हमको ये चाहिए या फिर हमको वो चाहिए। तो ऐसे ही कथा आरंभ होती है महाराज चित्रकेतु से, और वो आरंभ होता है कि भाई मेरे को इच्छा है कि भाई मेरे को बेटा मिले, और बहुत प्रयास करता है फिर भी बेटा नहीं मिलता। फिर वो एक ऋषि मिलते हैं जिनका नाम होता है अंगिरा ऋषि, और उनसे वो प्रार्थना करता है कि आप कृपा कीजिए। अंगिरा ऋषि बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त होते हैं, पर जो चित्रकेतु है सुनना नहीं चाहता। तो अंगिरा ऋषि उनको वरदान देते हैं कि बेटा तो मिलेगा पर ज्यादा समय के लिए नहीं मिलेगा। और ऐसा ही होता है, कुछ समय बेटा हो जाता है और बच्चे को बहुत लाड से बच्चे को बड़ा करते हैं। थोड़े समय बाद बच्चा मर जाता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। हम भी दुखी होते हैं, हमारे जीवन में जो चीज चाहिए वो या तो नहीं मिलती या मिलने के बाद में वो चीज चली जाती है। जैसे कई लोगों का प्रमोशन हो जाता है और वो प्रमोशन वापस ले लिया जाए तो बहुत दुख होता है। ऐसे ही चित्रकेतु बहुत दुखी होते हैं। उस समय नारद जी और अंगिरा ऋषि वापस आके उनको बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। अब वो शिक्षाओं को प्राप्त करके इतना मजबूत बन जाते हैं कि कैसे भक्तों का संग मिला और फिर ऐसे अद्भुत चरित्र के व्यक्ति बन गए कि एक बार उनको किसी कारणवश श्राप मिल जाता है। देवी पार्वती जी श्राप दे देती है कि तुम राक्षस बन जाओ। अब भले ही वो राक्षस बन रहा है पर वो क्या करता है, चित्रकेतु को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इतना अद्भुत चरित्र का निर्माण, एक समय छोटी छोटी चीजों के लिए रोता था, अब इतना बड़ा श्राप मिल गया और फिर भी विचलित नहीं हुआ। वो देवी पार्वती जी के पास जाता है, उनको प्रणाम करता है, देवी पार्वती के प्रति किसी प्रकार का क्रोध नहीं करता, ना किसी प्रकार का संताप करता है। और वो बहुत अद्भुत बात बोलता है। क्या बोलता है, संसार चक्र एक तस्मिन जंतुर अज्ञान मोहिता। इस संसार में जो जीव है वो कैसे हैं, जंतु के समान है। जंतु का मतलब कैसे बोला गया, क्योंकि वे अज्ञान से मोहित है। और जब अज्ञान से मोहित होते हैं तो क्या होता है, इस संसार का चक्र के अंदर भ्राम्यन सुखम च दुखम च, सुख और दुख के ये जो जाल के अंदर भटकते रहते हैं, जिसका मूल कारण क्या है, अज्ञान है।
और अज्ञान के कारण सोचता है मैंने ये कार्य किया और इस वजह से या तो मैं सुखी होऊंगा या फिर मैं दुखी होऊंगा। इतना अद्भुत बात बोलकर देवी पार्वती जी को प्रणाम करता है और धीमे धीमे वह राक्षस बन जाता है। और भगवान शिव बहुत प्रसन्न होके बोलते हैं, देखो ऐसा होता है महाभागवत, ऐसा होता है भगवान का भक्त जिसको संसार का किसी प्रकार का डर नहीं, चाहे वो राक्षस भी बन रहा है फिर भी उसको चिंता नहीं है। और फिर भगवान शिव बहुत अद्भुत बात बोलते हैं, नारायण पराह सर्वे न कुतश्चन बिभयति। जो भगवान नारायण का आश्रय लिया है उसके लिए संसार में कोई भी डर नहीं है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। उनके लिए चाहे स्वर्ग का सुख मिले चाहे नरक का दुख मिले, दोनों ही परिस्थिति में सदैव वो प्रसन्न रहते हैं। क्यों प्रसन्न रहते हैं? नारायण पराह। तो इस कथा से हमको पता चलता है हम सब के जीवन में भारी परिवर्तन हो सकता है। अभी हम जो छोटी छोटी चीजों के लिए भागते हैं, हमारा माइंडसेट में बदलाव हो सकता है, पर कैसे होगा? भक्तों के संग में। इसीलिए भक्तों का संग कीजिए जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए और आप भी ऐसे अद्भुत अवस्था में पहुंच पाए कि पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति हमको डरा नहीं पाए, कोई भी व्यक्ति हमको सुख और दुख नहीं दे पाए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। आज की कथा से संबंध में कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आप हमेशा से सिखाते हैं कि हमें हर कार्य भगवान के लिए करना है, पूरा डिवोटेड होके करना है। जब हम ऐसी सोच रखते हैं तो हम हर एक को हेल्प करने की कोशिश करते हैं ऑफिस में। उसको देखकर और लोग पीछे होते जाते हैं कि ये ही कर लेंगे। और थोड़े समय के बाद ये भावना हमारी दूषित इसलिए हो जाती है क्योंकि हम उसका आचरण देखते हैं कि वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है और हम पर ही छोड़ना शुरू कर दिया, तो हमारे मन में रोष आने लगता है। अगर हम नहीं बोलते तो रोष आता है और हम बोलते हैं तो अब लड़ाई होती है। तो हम कैसे संतुलन बनाएं? तो जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, तो ऐसा नहीं है बच्चे को आलसी बना दिया जाए। माँ का दायित्व है कि बच्चे के लिए जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, साथ में उसको प्रोत्साहन दे कि वो अपना दायित्व अच्छे से निभाए। तो चाहे ऑफिस के अंदर अगर आप मैनेजर है, सीनियर पोस्ट पे है, तो आप अन्य लोगों की सहायता करें, पर उतनी ही सहायता करें कि वो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर पाए। हम कई लोग समझ नहीं पाते कि सेवा का या भलाई का मतलब क्या होता है। सेवा या भलाई का मतलब है वह व्यक्ति जिम्मेदार बने। अगर हम उसकी जिम्मेदारी से उसको दूर लेके जाते हैं तो हम वास्तव में सेवा नहीं करते। सेवा का मतलब है उनकी भलाई, और उनकी भलाई के लिए जो आवश्यकता है उसको जो करने में सहायता मिले, ऐसा हमको करना है। तो इस बात को हमें जब ध्यान रखते हैं कि जब हम किसी की भलाई करें तो वैसे भलाई कीजिए क्या कि वो अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभाए। और ये ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये ट्रेनिंग मिलेगा तो हमको पता चलता है हमको कितनी सहायता करना है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अंडे में से एक जीव निकलता है और वो जीव को अगर हम सोचते हैं तो बहुत तकलीफ पा रहा है, मैं ऐसा करता हूँ अंडे को पूरा तोड़ देता हूँ ताकि वो अच्छे से निकल जाए। पर अगर हम ऐसा करते हैं तो जो जीव उससे निकल रहा है, जैसे कोई पक्षी का बच्चा निकल रहा है, तो उसके पंख इतने मजबूत नहीं बनते कि वो उड़ पाए। तो हम तो सोच रहे हमने उसकी सहायता करी ताकि उसको कम तकलीफ हो, पर वास्तव में हमने क्या किया, उसको और तकलीफ में डाल दिया। तो हमें सेवा करना है, पर उसका जो प्रयास है उसको खुद को करना है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं,
अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि अर्जुन तुमको अपना दायित्व निभाना है, युद्ध तुमको करना है। ऐसा नहीं बोला भगवान ने कि अर्जुन जा तू घर पे बैठ जा, मैं युद्ध कर लूंगा तेरे लिए। कभी भी इस तरीके का कार्य नहीं करना है। जिसको जो कर्तव्य कर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देना, यही वास्तविक भलाई है। कई बार सोचते हैं अरे भिखारी है, इसको हम खाना दे देते हैं, इसकी सहायता हो जाएगी। ये सहायता नहीं करा आपने, इसको और ज्यादा दुखी करे। बोलेंगे कैसे दुखी कर दिया? दुखी किया उसको आलसी बनाकर। तो भिखारी मिले तो उसको बोलो भीख नहीं मांगना है, आप प्रयास कीजिए, सेवा करिए, छोटा मोटा जॉब करोगे, झाड़ू पोछा करोगे तो भी पैसा कमा लोगे। तो कभी भी आंखें बंद करके किसी को दान नहीं देना। सोचते भाई भिखारी है, हमको भीख को बढ़ावा नहीं देना है। हमें ऐसे लोगों को प्रेरणा देनी है जो प्रयास कर रहे हैं। जैसे ठेला वाला होता है, दुकान लगा के बैठा है, उसको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे दिया, उससे बार्गेनिंग नहीं किया, तो ये वास्तव में सहायता है। पर भिखारी को अगर आप खाना देते रहेंगे तो आलसी ये काम क्यों करेगा? वो सोचा बैठे बैठे मेरे को खाना मिल रहा है। ऐसे ही जब सहायता करते हैं तो सोच विचार के सहायता कीजिए। सहायता का दुरुपयोग नहीं करना है और ना कि हमें और दूसरे लोगों को और गलत रास्ते के लिए बढ़ावा देना है। और चलो कह रहे जी गलती हो गई, अब क्या करें? गलती हो गई है, कोई समस्या नहीं, अब से आरंभ कीजिए। बोलिए कि हमारे पास ये दायित्व है, अतः तुम अपना ये दायित्व को पूरा करो। तो इस तरीके से हमें दूसरों की वास्तविक सहायता करनी है। धन्यवाद प्रभु जी, ये बहुत जरूरी था मार्गदर्शन, क्योंकि कई बार ऑफिस में कोई सेपरेशन लाइन नहीं होती और इस तरह से हम दूसरों को बिगाड़ ही लेते हैं। दूसरा प्रभु जी आपने बोला अभी दान, तो हम किसी आश्रित को, दुखी को देखें, उसे हम भोजन खिला दें, इतना ही करें, पैसे ना देकर? पैसे तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो दुरुपयोग के बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। जब पैसा दिया जाता है तो आप ट्रस्ट में दीजिए, आश्रम में दीजिए, रसीद कटवा के दीजिए। ऐसे आप दान देंगे जिसका कुछ हिसाब किताब नहीं है तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अन्न पर सबका अधिकार है। तो कोई व्यक्ति बोलता हमको पैसा दे दो, तो आप बोलिए हम भोजन दे सकते हैं, आप उनको केला दे सकते हैं, कुछ फ्रूट दे सकते हैं, या कुछ खाने का सामान दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनकी सहायता कर सकते हैं। पर पैसा जो दिया जाता है सोच विचार के दिया जाता है, पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, इस भाव से हमको दान देना चाहिए। तो कई बार हम मंदिर में जाते हैं, कभी इसको दान दे दिया, कभी उसको दान दे दिया। तो जरूरी है जो मंदिर का जो ट्रस्ट है आप वहां पर दान लिखाइए, क्योंकि मंदिर अपनी तरफ से भोजन की व्यवस्था करवाता है। तो आप अन्य लोगों को ऐसा पैसों का दान देकर उनको हम और एक आराममय जीवन जीने का प्रेरणा दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो सोच विचार के हमको दान देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया व्याख्यान आपके द्वारा दिया गया। और आपने अभी कहा कि भी इस कथा से आपको क्या समझ में आया या क्या, तो सबसे बढ़िया बात जो आपने बताई थी वो है अज्ञान। हम इंसान हैं, वो अज्ञानतावश इस संसार के अंदर घूम रहे हैं। और जो कथा आपने बताई, ये बढ़िया एपरेटस यंत्र भगवान ने हमको दे करके भेजा है, और बैठ करके अगर भगवान का ध्यान और भजन किया जाए तो वर्तमान जीवन के अंदर ही भगवान के धाम में पहुंचा जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी बताने के लिए। हरे नमः।